पहला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत काल में इक्ताधारकों को क्या कहा जाता था? काजी ए मुमलिक, सिकदार, मुफ्ती या फिर साहिब ए दीवान? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, मुफ्ती। क्योंकि इक्ता प्रणाली के तहत सैन्य सेवा के परिणामों में सैन्य अधिकारियों यानी इक्तादारों को भूमि सौंपी जाती थी, जिससे एक बड़ी स्थायी सेना बनाने में मदद मिलती थी। लेकिन इन सैन्य सुधारों ने राजनीतिक अस्थिरता और गुटबाजी का योगदान दिया। जब तुर्कों ने भारत पर विजय प्राप्त की तो उन्होंने इसे इक्ता नामक क्षेत्र में विभाजित किया, जिन्हें तुर्की सरदारों के बीच विभाजित किया गया। इन इक्ता धारकों को मुफ्ती या फिर वली कहा जाता था। बाद में यही क्षेत्र प्रांत या सूबा में परिवर्तित हुए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन किताबुल हिंद का लेखक है? ऑप्शन है अल-बरूनी, जियाउद्दीन बर्नी, इब्न बतूता और अमीर खुसरो। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, अल-बरूनी। किताबुल हिंद की रचना अल-बरूनी ने अरबी भाषा में लिखी। यह एक विशाल ग्रंथ है जिसमें धर्म, दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान, शिष्टाचार और रीति रिवाज, सामाजिक जीवन, वजन माप, प्रतिमा विज्ञान और कानूनों जैसे विषयों पर 80 अध्यायों में इसका वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा मध्यकालीन भारत के दौरान विदेशी यात्री उनका मूल देश से सही ढंग से सुमेलित नहीं है? इब्न बतूता, अब्दुल रज्जाक, डोमिंगो पायस और नोनिज। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, डोमिंगो पायस। क्योंकि डोमिंगो पायस जो है यह इटली का निवासी नहीं था, यह पुर्तगाल का निवासी था। मध्यकालीन की भारत की यात्रा करने वाले विदेशी यात्रियों में जैसे इब्न बतूता मोरक्को का था, अब्दुल रज्जाक फारस का था, डोमिंगो पायस पुर्तगाली था, नूनिज पुर्तगाली था, निकोलो डी कॉन्टी इटली का था और दुदार्ते बारबोसा पुर्तगाली का था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर और हिसार शहरों की स्थापना की? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, बहलोल लोदी या फिर इल्तुतमिश? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक 1351 में सिंहासन पर बैठा और 1388 तक उसने शासन किया। इसने इस्लामिक कानून के द्वारा स्वीकृत 4 कर लगाए, जिनमें गैर मुसलमानों पर लगाए गए कर भी शामिल थे। 1361 में जाजनगर में इसने पूरी जगह मतलब कि जाजनगर उड़ीसा में एक अभियान किया और जिसके तहत पुरी जगन्नाथ मंदिर को नष्ट किया। इसने अपने राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए प्रमुख रूप से कार्य किया, जैसे दीवाने खैरात विभाग दान के लिए बनाया, दीवाने बंदगान गुलामों के लिए बनवाया, सराय व्यापारियों यात्रियों के लिए बनवाई और 4 नए शहर फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर और हिसार शहर जो बसाए। अगला प्रश्न है, और साथ में कह सकते हैं कि यमुना से लेकर हिसार तक ये नहरों का भी निर्माण किया था। यमुना से लेकर हिसार शहर तक की नहर का निर्माण, सतलज से घग्गर तक का और घग्गर से फिरोजा तक और हरियाणा में मांडवी और सिरमौर की पहाड़ियों से लेकर हांसी तक इसने कह सकते हैं कि नहरें बनवाई। इसने कुछ कर भी लगाए, जैसे खराज, भूमि कर जो भूमि उपज के 10वें हिस्से के बराबर था, जकात मुसलमानों से संपत्ति कर वसूला जाने वाला 2.5% कर था, खम्स लूट के 5वें हिस्से पर कब्जा जो 1/5वां हिस्सा सैनिकों के लिए छोड़ जाता था और सिंचाई कर, उद्यान कर, चुंगी कर और बिक्री कर भी इसने लगाए। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम अफगान वंश था? सूर वंश, लोदी वंश, खिलजी वंश या फिर सैयद वंश? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, लोदी वंश। पहला अफगान शासक जो था वो लोदी वंश था और इसका शासनकाल जो है 1526 में समाप्त हुआ, 14 वर्ष, ठीक है, और 1526 में समाप्त हुआ और 1526 के 14 वर्षों के बाद 1540 में शेर शाह ने दूसरे अफगान वंश की स्थापना की। लोदी वंश का कार्यकाल जो है 1451 से 1526 तक रहा है और 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध के फलस्वरूप लोदी वंश का शासन समाप्त हो गया था। अगला प्रश्न है,
तराइन का प्रथम युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष लड़ा गया था? 1191, 1192, 1193 या फिर 1194? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन 1191। ठीक है, क्योंकि 1191 में तराइन का पहला युद्ध लड़ा गया था और तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गोरी के नेतृत्व वाले और पृथ्वीराज चौहान जिसे पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता है उनके बीच लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने युद्ध की तुगलमा प्रणाली की शुरुआत की? इब्राहिम लोदी, बाबर, सैयबनी खान और हुमायूं? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन बाबर। क्योंकि भारत में बाबर ने पानीपत की प्रथम लड़ाई के युद्ध में तुगलमा प्रणाली की शुरुआत की, जो 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी के साथ लड़ी गई। ऐसा माना जाता है कि दौलत खान लोदी जो पंजाब का गवर्नर था, आलम खान लोदी जो इब्राहिम लोदी का चाचा था, और मेवाड़ के राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी के खिलाफ लड़ने के लिए बाबर को आमंत्रित किया। बाबर द्वारा शुरू की गई इस युद्ध रणनीति को तुगलमा और अरबा कहते थे। तुगलमा का अर्थ होता है संपूर्ण सेना को अनेक इकाइयों में विभाजित करना, जिसमें वामपंथी, दक्षिणपंथी और मध्यपंथी से है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मुगल स्थापत्य के संदर्भ में विचार करिए कि अकबर ने बहते हुए पानी और फव्वारों के साथ उद्यान निर्माण में चारबाग शैली स्थापत्य की शुरुआत की, और राम बाग भारत का पहला मुगल उद्यान है जिसे पारंपरिक चारबाग शैली में निर्मित किया गया। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन केवल दो, और दूसरा सही है, पहला जो है वो गलत है। क्योंकि बाबर ने चारबाग शैली की शुरुआत की थी जिसके अंतर्गत बहते पानी फव्वारों के साथ बगीचों का निर्माण किया गया था, इसलिए पहला कथन जो है सही नहीं है। इस्लामी मान्यता के अनुसार स्वर्ग में 4 नदियां हैं, एक पानी की, एक दूध की, एक शराब की और एक शहद की। इसी अवधारणा ने उद्यान को डिजाइन की चारबाग शैली को विकास के लिए प्रेरित किया। शायद यही वर्णन है जिसने बाबर को बाग वफा का निर्माण करने के लिए प्रेरित किया, जिसके मोटे तौर पर चारबाग शैली में वफादार बगीचा के रूप में अनुवादित किया गया। राम बाग वर्तमान भारत का पहला मुगल गार्डन है जिसे ढाल वाले इलाकों में 8 छतों का निर्माण किया गया, इसे चारबाग शैली में डिजाइन किया गया था। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है, जिसमें स्थापत्य किसके द्वारा निर्मित किया गया है कि जमाली बाग मस्जिद, काबुली बाग मस्जिद, मरियम उज जमानी और परी महल? जो इसका सही जो आंसर है, जमाली मस्जिद जो है वो हुमायूं ने बनवाई, काबुली बाग मस्जिद जो है बाबर ने बनवाई, मरियम उज जमानी अकबर ने बनवाई, और परी महल जो है वो दरा सिकोह ने बनवाई। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका बी ऑप्शन है। यह सही जो आंसर है वो बी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, फरीद खां को शेर खां की उपाधि किसने दी? बहार खां लोहानी, बैरम खां, मेदिनी राय या फिर इस्लाम शाह? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन बहार खां लोहानी। फरीद खां जिसे शेरशाह सूरी के नाम से जाना जाता है, सूर वंश का संस्थापक होने के साथ और दूसरे अफगान साम्राज्य का संस्थापक भी था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सिख गुरु हरगोविंद सिंह को ग्वालियर किले में कैद कर रखा था? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब या फिर शाहजहां? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन जहांगीर। अगला प्रश्न है, सिख धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है कि गुरु तेग बहादुर ने खालसा संप्रदाय की स्थापना की और गुरु नानक देव अकबर के समकालीन थे? तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, ना तो एक ना ही दो, क्योंकि गुरु तेग बहादुर ने खालसा पंथ की स्थापना नहीं की थी। खालसा पंथ की स्थापना जो है
गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में की थी, जबकि गुरु तेग बहादुर ने आनंदपुर साहिब की स्थापना की थी। और गुरु तेग बहादुर का कार्यकाल 1621 से 1675 है। और गुरु नानक देव जो हैं 1469 से 1539 तक उनका जीवन काल है, और वे सिखों के पहले गुरु और सिख धर्म के संस्थापक थे। उन्होंने ही लंगर प्रणाली की शुरुआत की थी और बाबर के समकालीन थे, न कि अकबर के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हमजानामा का वर्णन करता है? ऑप्शन है, एक धार्मिक ग्रंथ, एक काव्य पुस्तक, सचित्र कहानियों का संग्रह, या एक ऐतिहासिक अभिलेख। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, सचित्र कहानियों का संग्रह। हमजानामा, जिसे सहमजा की पुस्तक के नाम से जाना जाता है, यह मुगल काल की एक महत्वपूर्ण कलात्मक और साहित्यिक कृत थी। यह मुस्लिम नायक हमजा और उसके अनुयायियों के बारे में एक सचित्र कहानियों का संग्रह है। अगला प्रश्न है, जागीरदारी प्रथा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? कि तनख्वाह जागीरें वेतन के स्थान पर दी जाती थी, वतन जागीरें वंशानुगत और गैर हस्तांतरणीय थी। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों, या फिर दोनों नहीं। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, कि दोनों कथन इसके जो हैं वो सही है। ठीक है, तनख्वाह जागीरें जो हैं वो वेतन के बदले दी जाती थी। मशरूत जागीरें जिन्हें कुछ शर्तों पर दिया जाता था। वतन जागीरें राजाओं को उनके स्थानीय प्रभुत्व में सौंपी जाती थी। और अल्तमगा जागीर जो है वो मुस्लिम समुदाय के कुलीन वर्गों को उनके पारिवारिक शहर पर प्रदान की जाती थी। अगला प्रश्न है, क्षेत्र शासकों का मिलान कीजिए कि जयमल, रामचंद्र, उदय सिंह द्वितीय और राजा सुरजन सिंह। जो इसका सही सुमेलित है वो आपका है, जयमल जो है वो मेड़ता के शासक थे, रामचंद्र जो थे वो कलिंजर के शासक थे, उदय सिंह द्वितीय मेवाड़ के शासक थे, और सुरजन राय रणथंभौर के शासक थे। इसलिए इसका सी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, शुद्ध द्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? निम्बार्क, रामानुज, शंकराचार्य, या फिर वल्लभाचार्य। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य ने ही शुद्ध द्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किया। वल्लभाचार्य कृष्णदेवराय दरबार में रहते थे और वहीं रहते हुए उन्होंने शुद्ध द्वैतवाद सिद्धांत प्रस्तुत किया। अगला प्रश्न है कि मुगल स्थापत्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन हो चुका है। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।